आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। तो आइए डालते हैं नजर अब तक की कुछ खास खबरों पर। सफाइयों ने महंगाई को लेकर किया उग्र प्रदर्शन। अपना दल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम, कायस्थ और वैश्य समाज को देगा प्रमुखता से टिकट। गोमती नदी को लेकर सरकारी महकमा उदासीन, सफाई के नाम पर अरबों खर्च। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने किया विपक्ष पर हमला। अब खबरें विस्तार से। विकास के नाम पर अरबों हुआ खर्च, फिर भी नहीं हुआ विकास। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों और पार्षदों की मनमानी की। आइए ले चलते हैं राजधानी के भवानीगंज वार्ड में, जहां हमारी टीम ने लिया वार्ड का जायजा। कहते हैं उनके नाम का चर्चा तमाम है, लेकिन लोगों से पूछा तो उन्हें खबर ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी के वार्डों की, जहां के विकास कार्यों के नाम पर शासन द्वारा पार्षद निधि में लाखों रुपए सैंक्शन तो किए जाते हैं, लेकिन वो पैसे विकास कार्यों में उपयोग में न लाकर पार्षद निधि में ही समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ समस्या ये बहुत सालों से बनी हुई है कि शीतला देवी वार्ड का सभासद कहता है कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, भवानीगंज का कहता है ये मेरे क्षेत्र में नहीं है। और आज 10 साल से ये समस्या का जो है समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो एप्लीकेशनें गई हैं वो सारे अधिकारियों को, मंत्री तक के स्वास्थ्य विभाग में जो है एप्लीकेशनें जा चुकी हैं। दौड़ दौड़ के लोग गए हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस वार्ड की खास बात यह है कि बकरीद और दीपावली जैसे त्योहारों के बाद भी यहाँ सन्नाटा पसरा नजर आया। ये सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। ये दिवाली के पहले से शुरू हुई है और इसी में दिवाली का त्यौहार, इसी में बकरीद का त्यौहार मनाया गया। क्या मनाया गया, सब परेशान रहे। स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों के साथ घर से निकलने में भी कतराना शुरू कर दिया है। लोगों की माने तो उन्होंने बच्चों से पिछले 10 दिनों के स्कूल जाने पर भी पाबंदी लगा रखी है और मंदिर और मस्जिद में पाक साफ होकर जाने की बात से भी लोग कतरा रहे हैं। पार्षद दिलदार अली ने कहा कि यह समस्या उनके वार्ड की नहीं और हमारी खबर प्रशासनिक अधिकारियों के कान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारे चैनल आमने सामने से गुहार लगाई है। अब देखना है कि प्रशासनिक अधिकारी खबर चलने के बाद में कितने सजग होते नजर आते हैं। ये भवानीगंज वार्ड की समस्या नहीं है, ये शीतला देवी वार्ड की समस्या है और इसमें अभी विधायक ने अपनी निधि से काम कराया था, तो उनको ये सब सोचना चाहिए कि जल भराव की स्थिति जो है इसको कैसे नवी इस समस्या को हल करा जाए। उनको ड्रेन विधायक जी को बनवाना चाहिए, न कि सड़क बनवानी चाहिए। क्या इस संबंध में आपने अपने वार्ड की क्योंकि कोई भी हो, ये समस्या हमारे वार्ड की नहीं है, शीतला देवी वार्ड की। समस्याओं का निराकरण के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षदों को कहने की बात जहाँ तक रही, तो हम तो ये कहते हैं कि पार्षदों की बात आप मत मानिए। सरकार की अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। नगर निगम बना हुआ है, नगर निगम में अधिकारी बैठे हुए हैं, एक नगर आयुक्त बैठा हुआ है, काबीना मंत्री बैठे हुए हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती नहीं होती। सारी चीज़ें अगर पार्षद पर डाल दीजिएगा, आम आदमी की शिकायत खाली पार्षद जिम्मेदार तो नहीं होता। सरकारी सिस्टम है, तंत्र है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। अगर मैं ये इन्होंने कहा कि साहब हमारे पार्षद ने कहा कि विधायक की कमी है, तो विधायक की कमी है। मैं तो कहता हूँ विधायक की कमी ज़्यादा जो तत्कालीन सरकार है उसकी कमी है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उससे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। ये गाना आपने सुना होगा। कुछ इसी गाने पर यहाँ पर पुराने लखनऊ के भवानीगंज वार्ड के स्थित बयां कर रही है। ये स्थित इसलिए क्योंकि अधिकारियों के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर अपने आप उजागर होता नजर आया है। आज हमारी टीम ने जब भवानीगंज वार्ड का दौरा किया तो यहाँ की स्थिति अपने आप में साफ नजर आई। यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से जब हमने बात की, बसपा नेता अतीकुल हसन व स्थानीय लोगों ने यहाँ पे इस बात को बताया कि प्रशासनिक अधिकारी व स्थानीय पार्षद की मिली भगत से यहाँ पर करोड़ों के वारे न्यारे तो हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्य एकदम सा धूमिल होता चला जा रहा है। विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए सैंक्शन तो किए जाते हैं, लेकिन वे शायद अपनी जेब में ही रख लिए जाते हैं। चाहे अन्ना हजारे भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करें और चाहे कोई भी, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी सरकारी दफ्तरों में व्याप्त है। अभी हमने जब बात की, उन्होंने बताया 19 अक्टूबर से दी गई एप्लीकेशन का अभी तक कुछ नहीं हुआ है और दफ्तरों में सिर्फ फाइल सी बनती नजर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो वे सिर्फ आश्वासन देते नजर आते हैं। अब इस खबर को दिखाने जाने के बाद में देखना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों पर बंधी हुई काली पट्टी क्या खुलती है या नहीं। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ शशांक श्रीवास्तव, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। गोमती नदी को लेकर आज भी शासन प्रशासन के आला अधिकारी कितने सतर्क हैं, ये बात तब सामने आई
जब गंगा स्नान के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं को करना पड़ा भारी दिक्कतों का सामना। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्ष में एक बार होने वाले गंगा स्नान को लेकर लोगों में बड़ी ही व्यापक तैयारियां कर रखी हैं और घरों से सुबह तड़के ही निकलकर अपनी पूजा अर्चना में लग जाते हैं। लेकिन आज जब गोमती नदी का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो लोगों में काफी उत्साह के साथ साथ रोज भी नजर आया, क्योंकि गोमती के घाटों के किनारों गंदगी का अंबार भी लगा था। अगर हमारी खबर प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हों तो ध्यान दें कि कम से कम रोजाना नहीं तो हिंदू पर्वों पर तो विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम प्रशासनिक अधिकारी और उनके गुर्गे कर रहे हैं। घाटों की सफाई का काम तेज कर देने से इस बात से साफ हो जाता है कि उन्होंने तो ये काम तेजी पर किया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। इस तरह के परिणाम देखने के बाद में ये बात भी साफ हो जाती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग गोमती या गंगा में न नहाकर घर पर ही स्नान करना पसंद करेंगे और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि स्वयं सक्षम अधिकारी व शासन प्रशासन के आला अधिकारी होंगे। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार गंगा स्नान आज पर्व दिन है और यहाँ पर किस तरीके से गंदगी का अंबार है। नगर निगम की पोल अब आपको खुलती नजर आ रही है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी तो कल आए, उन्होंने वादा भी किए, लेकिन गंदगी का अंबार हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ फैला हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी इसको देखने के बावजूद भी, जबकि सरकार द्वारा इसके ऊपर 10 करोड़ का पैसा पास भी हुआ है, उसके बावजूद भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। इस साल में एक ही दिन का पर्व होता है और एक ही दिन लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर गंदगी का इस तरीके का अंबार है। तो हमारी खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी चेतते हैं या नहीं। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ हरिशंकर मिश्रा, आमने सामने न्यूज। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में किया उग्र प्रदर्शन और विपक्ष पर किया पलटवार। महंगाई व भ्रष्टाचार के सवाल पर दोनों सरकारों में मिली भगत है। सपा की महानगर इकाई द्वारा महंगाई और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ बुधवार को धरना प्रदर्शन और पुलिस और सफाइयों के बीच में झड़प हुई। कैसरबाग में महानगर कार्यालय से निकले जुलूस को कुछ ही दूरी पर पुलिस ने रोक लिया, जहां सभा हुई और प्रदेश सरकार में बढ़ती हुई महंगाई को जिम्मेदार ठहराया है और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। पार्टी ने इस प्रदर्शन की घोषणा करते हुए अध्यक्ष मुजीबुर रहमान बबलू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का जत्था निकला तो, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में पूरी तैयारियां कर रखी थी और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने विधानसभा जाने से रास्ते में ही रोक लिया और पुलिस और सफाइयों के बीच में कस के झड़प भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। बीते दिन राजधानी लखनऊ में कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई बकरीद की नमाज। हमारे संवाददाता ने लिया मौके का जायजा। राजधानी की सबसे बड़ी और तारीखी ईदगाह ऐशबाग में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ की इमामत में लाखों मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। मौलाना रशीद ने नमाज से पूर्व नमाजियों को संबोधित करते हुए ईद उल अजहा के मात पर रोशनी डाली। ये बकरीद के मद्देनज़र हमारी सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बकरीद का त्यौहार 3 दिनों तक चलेगा, 7, 8, 9। आज प्रातःकाल सभी जो प्रमुख मस्जिदें हैं उसमें नमाज अदा की गई हैं। अब करीब सभी जगह नमाज अदा करने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। तो अंत में ज्योति सिंह को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।